जोहार नमस्कार। झारखंड समेत देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में से कुछ प्रमुख खबरों पर आइए नजर डालते हैं। जोहार दर्शकों, स्वागत है आपका आज के ताज़ा समाचार बुलेटिन में। हम आपके लिए लेकर आए हैं झारखंड और देश दुनिया की बड़ी एवं महत्वपूर्ण खबरें। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात झारखंड की। रांची के चुटिया क्षेत्र स्थित साई कॉलोनी में जिला प्रशासन और पुलिस ने संयुक्त छापेमारी कर अवैध रूप से भंडारित किए गए 250 से अधिक घरेलू गैस सिलेंडरों को जब्त किया है। गुप्त सूचना के आधार पर गुरुवार देर रात की गई इस कार्रवाई के दौरान पुलिस ने मौके से 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया है, जिनसे सिलेंडरों की आपूर्ति और कालाबाजारी के नेटवर्क को लेकर पूछताछ की जा रही है। प्रशासन फिलहाल जब्त सिलेंडरों की गिनती और उनकी एजेंसी के स्रोतों की जांच कर रहा है, ताकि इस अवैध धंधे में शामिल अन्य दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जा सके। रामगढ़ जिले में पशुपालन विभाग के पूर्व लेखापाल मुनिंद्र कुमार द्वारा कुबेर पोर्टल पर एक काल्पनिक कर्मचारी के नाम से और स्वयं के खाते में करीब 35 लाख रुपये की अवैध निकासी का मामला सामने आया है। उपायुक्त के निर्देश पर गठित जांच कमेटी ने पाया कि आरोपी ने वेतन मद में हेराफेरी कर सुनियोजित तरीके से इस घोटाले को अंजाम दिया, जिसके बाद उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। झारखंड के ट्रेजरी घोटाले पर कड़ा रुख अपनाते हुए राज्य सरकार ने इसकी आपराधिक जांच सीआईडी को सौंप दी है और उत्पाद सचिव अमिताभ कौशल के नेतृत्व में एक सिट का गठन किया है। इस घोटाले की तह तक जाने के लिए महालेखाकार से सभी ट्रेजरी का स्पेशल ऑडिट कराया जाएगा और उन कर्मचारियों की सूची मांगी गई है जो 3 साल से अधिक समय से एक ही पद पर तैनात हैं। साथ ही जांच में ओटीपी और मोबाइल नंबर के संदिग्ध खेल पर भी ध्यान केंद्रित किया जा रहा है, ताकि डिजिटल हेराफेरी में शामिल अधिकारियों और कर्मचारियों की पहचान कर उन पर सख्त कार्रवाई की जा सके। रिम्स रांची में 20 अप्रैल से ओपीडी पंजीकरण शुल्क 5 रुपये से बढ़ाकर 10 रुपये कर दिया जाएगा, जिसे प्रबंधन ने पुरानी बैठक के फैसलों को लागू करने का हिस्सा बताया है। निदेशक डॉक्टर राजकुमार ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि इस बदलाव और शासी परिषद के अन्य निर्णयों को बिना किसी देरी के समय पर प्रभावी किया जाए। हालांकि इस फैसले से गरीब मरीजों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ने की चिंता जताई जा रही है, जबकि प्रशासन का तर्क है कि यह मामूली वृद्धि अस्पताल की सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए जरूरी है। झारखंड में अवैध अफीम की खेती और तस्करी पर लगाम लगाने के लिए डीजीपी तदाशा मिश्रा आज दोपहर 3 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रांची, चतरा और खूंटी समेत कई जिलों के पुलिस कप्तानों के साथ समीक्षा बैठक करेगी। इस बैठक में अब तक की गई कार्रवाई, अफीम नष्ट करने की प्रगति और भविष्य की रणनीति पर विस्तृत चर्चा की जाएगी, जिसके लिए सभी अधिकारियों को पूरी रिपोर्ट के साथ उपस्थित रहने का निर्देश दिया गया है। हजारीबाग के बहेरा स्कूल में 2 दर्जन से अधिक छात्राओं के साथ छेड़खानी और दुर्व्यवहार के गंभीर आरोपों के बाद हेडमास्टर महेंद्र प्रसाद राणा को निलंबित कर उनके खिलाफ दर्ज की गई है। उपायुक्त ने इस मामले की जांच के लिए 3 सदस्यीय टीम का गठन कर 24 घंटे में रिपोर्ट मांगी है, जबकि स्कूल के सुचारू संचालन के लिए नई प्रभारी प्रधानाध्यापक की नियुक्ति कर दी गई है। रांची के एसएसपी राकेश रंजन ने स्कूली बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी थाना प्रभारियों को बसों और टैंप की सघन जांच कर ड्राइवरों के सत्यापन और वाहनों के फिटनेस का विस्तृत डेटाबेस शुक्रवार तक तैयार करने का सख्त निर्देश दिया है। इस अभियान के तहत अवैध वाहनों पर रोक लगाने और बसों में सीसीटीवी कैमरे अनिवार्य करने पर जोर दिया जा रहा है, ताकि संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान कर बच्चों के सफर को पूरी तरह सुरक्षित बनाया जा सके। बोकारो के होली क्रॉस स्कूल के छात्र श्रेष्ठ कुमार ने सीबीएसई 10वीं बोर्ड परीक्षा 2026 में 98.8% अंक हासिल कर जिला टॉपर बनने का गौरव प्राप्त किया है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने का सपना रखने वाले श्रेष्ठ ने अपनी सफलता का श्रेय नियमित पढ़ाई और सोशल मीडिया से दूरी को दिया है, जिसमें उनके पिता जो जैनामोड़ में मिठाई दुकानदार हैं और माता सरिता बरनवाल गृहिणी हैं का अहम योगदान बताया। झारखंड के राज्यपाल ने सरकारी शिक्षण संस्थानों में तृतीय और चतुर्थ वर्ग के पदों पर सीधी संविदा नियुक्तियों को तत्काल प्रभाव से रोकते हुए अब केवल सूचीबद्ध एजेंसियों के माध्यम से ही सेवाएं लेने का आदेश दिया है। इसके साथ ही OSD2VC यानी कुलपति के आप्त सचिव के पदों को अवैध घोषित करते हुए विश्वविद्यालयों को वित्तीय अनुशासन बनाए रखने और पिछले 3 वर्षों की नियुक्तियों का पूरा ब्यौरा 7 दिनों में सौंपने का निर्देश दिया गया है। पलामू की डीसी समीरा एस की अध्यक्षता में हुई जिला खनन टास्क फोर्स की बैठक में अवैध खनन पर सख्ती बरतते हुए मार्च महीने में जब्त 44 वाहनों और ईंट भट्ठों से हुई करोड़ों की वसूली की समीक्षा की गई।
डीसी ने सभी थाना प्रभारियों और अंचल अधिकारियों को सीमावर्ती क्षेत्रों में विशेष निगरानी रखने और व्हाट्सएप पर मिलने वाली अवैध खनन की शिकायतों को पूरी तरह समाप्त करने के लिए संयुक्त छापेमारी का कड़ा निर्देश दिया है। झारखंड स्टेट बार काउंसिल चुनाव की मतगणना के दूसरे चरण में अभिषेक भारती और ललित यादव ने अनिवार्य 677 वोट प्राप्त कर जीत दर्ज की है, जिससे अब तक पुरुष वर्ग में कुल 3 उम्मीदवार विजयी हो चुके हैं। बार काउंसिल की 18 पुरुष सीटों के लिए मतगणना की प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से जारी है, जबकि महिला वर्ग में 5 उम्मीदवारों का चयन पहले ही पूर्ण हो चुका है। झारखंड सरकार ने जमशेदपुर में एनएच किनारे 153.36 करोड़ रुपए की लागत से पीपीपी मॉडल पर राज्य का पहला अत्याधुनिक अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल आईएसबीटी और कमर्शियल मॉल बनाने की मंजूरी दी है। हेक्सागोनल डिजाइन वाले इस परिसर में 50 बसों के ठहराव के साथ साथ विशाल पार्किंग, वातानुकूलित प्रतीक्षालय, डॉर्मेट्री और करीब 100 दुकानों वाला मॉल विकसित किया जाएगा, जिससे यात्री सुविधाओं और स्थानीय रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। चाईबासा के उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक ने नक्सली हिंसा में अपने परिजनों को खोने वाले 2 पीड़ित परिवारों के आश्रितों एसरन सोए और विकास बुर को अनुकंपा के आधार पर निम्नवर्गीय लिपिक एलडीसी पद का नियुक्ति पत्र सौंपा है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य प्रभावित परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान कर समाज की मुख्यधारा से जोड़ना और उनका स्थायी पुनर्वास सुनिश्चित करना है। रामगढ़ पुलिस ने सुथरपुर में निर्माणाधीन पुल के कार्य में पांड्या गिरोह के नाम पर रंगदारी मांगने वाले अपराधी अशोक महतो को एक देशी पिस्टल और कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी ने मोबाइल के जरिए काम रोकने और जान से मारने की धमकी दी थी, जिसके बाद विशेष जांच दल ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उसे धर दबोचा और न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। धनबाद के लोधना क्षेत्र में सीआईएसएफ ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 30 टन अवैध कोयला जब्त किया है, जिसे तस्करों द्वारा बीएनआर साइडिंग से गिराकर देबारी कोलियरी के पास जमा किया गया था। इस छापेमारी से अवैध कोयला सिंडिकेट को बड़ा झटका लगा है और सुरक्षा बलों ने स्पष्ट किया है कि ईंट भट्ठों व मंडियों में खपाए जाने वाले इस काले कारोबार के खिलाफ अभियान निरंतर जारी रहेगा। हजारीबाग और चतरा की सीमा पर ऑपरेशन कोटेनर के तहत हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 15 लाख के इनामी शहदेव महतो सहित 4 मुख्य माओवादियों को मार गिराया है। चतरा के पिपरवार के रेदारी सीमावर्ती क्षेत्र में शुक्रवार को सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ में इनामी नक्सली शाहदेव सोरेन सहित 4 नक्सलियों को मार गिराया गया है। कोबरा और जिला पुलिस की इस संयुक्त कार्रवाई के बाद पूरे इलाके में सर्च अभियान जारी है, जो राज्य में नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे अंतिम चरण के अभियान का हिस्सा है। घटनास्थल से 2 AK-47 और कॉल्ट AR-15 जैसे घातक हथियारों का जखीरा बरामद किया गया है और क्षेत्र में अभी भी व्यापक सर्च ऑपरेशन जारी है। अदालतों और कानून का अब ये स्पष्ट रुख है कि समय बीत जाने मात्र से अपराध की गंभीरता कम नहीं होती और केवल देरी के आधार पर किसी महिला की शिकायत को खारिज नहीं किया जा सकता। भारतीय न्याय संहिता BNS के कड़े प्रावधानों और आधुनिक फोरेंसिक तकनीक ने अब ये सुनिश्चित कर दिया है कि वर्षों पुराने मामलों में भी दोषियों को सजा मिल सकती है, बशर्ते पीड़िता हिम्मत जुटाकर न्याय के लिए सामने आए। रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से मई महीने में मुंबई, दिल्ली और हैदराबाद के लिए 4 अतिरिक्त उड़ानें शुरू की जा रही हैं, जिससे गर्मी की छुट्टियों में यात्रियों की बढ़ती भीड़ को बड़ी राहत मिलेगी। इंडिगो और एयर इंडिया द्वारा संचालित इन नई सेवाओं से न केवल उड़ानों के विकल्प बढ़ेंगे, बल्कि हवाई किराए पर नियंत्रण रहने और झारखंड का हवाई नेटवर्क और अधिक मजबूत होने की उम्मीद है। रांची के नामकुम थाना क्षेत्र में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर जुआ खेल रहे 10 लोगों को रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। मौके से नकद राशि, मोबाइल फोन और ताश के पत्ते बरामद किए गए हैं, जबकि थाना प्रभारी ने क्षेत्र में किसी भी अवैध गतिविधि के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की सख्त चेतावनी दी है। सिमडेगा पुलिस ने कुरडेग थाना क्षेत्र में आधी रात को गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए पशु तस्करी के बड़े प्रयास को विफल कर 3 अंतर्राज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने पिकअप वैन जब्त कर आरोपियों के खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया है, जबकि अंधेरे का फायदा उठाकर भागे अन्य तस्करों की तलाश जारी है। अब देखिए राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियां। संसद में महिला आरक्षण से जुड़ा 131वां संविधान संशोधन विधेयक 2026 2/3 बहुमत न मिल पाने के कारण गिर गया, जिसके चलते इससे जुड़े परिसीमन और संघ राज्य विधि विधेयकों को भी आगे नहीं बढ़ाया जा सका। विपक्ष ने इसे लोकतंत्र की जीत बताते हुए आरक्षण को परिसीमन से जोड़ने का विरोध किया, जबकि सरकार के पक्ष में 298 और विरोध में 230 वोट पड़े। अमेरिका ने ईरान पर दबाव बढ़ाने के लिए अपनी सेना को वैश्विक स्तर पर संदिग्ध जहाजों को रोकने, तलाशी लेने और सैन्य सामग्री या तेल जब्त करने का व्यापक अधिकार प्रदान किया है।
22 अप्रैल को समाप्त होने वाले युद्धविराम से पहले की गई इस सख्त कार्रवाई के तहत होर्मुज जलदमरुमध्य में 10,000 सैनिक तैनात किए गए हैं, जिसका असर 3 दिनों में 14 जहाजों के वापस लौटने के रूप में दिखने लगा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के आदेश पर यूएस नेवी ने 10,000 सैनिकों, स्टील्थ फाइटर जेट्स और अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ ईरान के बंदरगाहों की कड़ी सैन्य घेराबंदी शुरू कर दी है। पेंटागन ने स्पष्ट किया है कि यह पाबंदी होर्मुज जलदमरुमध्य के बजाय केवल ईरानी तटों पर लागू है, जिसका उद्देश्य पाकिस्तान में वार्ता विफल होने के बाद तेहरान पर दबाव बनाना और समुद्री व्यापार पर पूर्ण निगरानी रखना है। ईरान की एक अदालत ने तेहरान निवासी बीता हेमाती को जनवरी 2026 के विरोध प्रदर्शनों के दौरान सुरक्षा बलों पर हमले और दुश्मन देशों की मदद करने के आरोप में मौत की सजा सुनाई है, जिससे वह इन प्रदर्शनों से जुड़ी फांसी पाने वाली पहली महिला बन गई हैं। मानवाधिकार संगठनों ने इस फैसले की कड़ी निंदा करते हुए दावा किया है कि बीता और उनके पति सहित 4 लोगों को दी गई यह सजा बिना निष्पक्ष जांच और टॉर्चर के जरिए लिए गए जबरन कबूलनामे पर आधारित है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा इजरायल और लेबनान के बीच घोषित 10 दिवसीय अस्थायी युद्धविराम को हिजबुल्लाह और हमास ने इजरायल की सैन्य विफलता और ईरान के दबाव का परिणाम बताया है। शांति की इन कोशिशों के बीच प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने दक्षिणी लेबनान के 10 किलोमीटर के सुरक्षा घेरे से सेना हटाने से इनकार कर दिया है, जबकि सीमावर्ती इलाकों में सीजफायर के बावजूद छिटपुट गोलाबारी और सैन्य हलचल की खबरें जारी हैं। भारत के कई शहर, विशेषकर महाराष्ट्र का अकोला, 44 डिग्री सेल्सियस के साथ दुनिया के सबसे गर्म स्थानों में शामिल हो गए हैं और मौसम विभाग ने 2026 में पारा 50 डिग्री तक पहुंचने की चेतावनी जारी की है। आने वाले समय में हीटवेव के और अधिक तीव्र होने की आशंका के कारण प्रशासन ने लोगों को भीषण गर्मी और लू से बचाव के लिए विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है। पश्चिम एशिया में शांति की उम्मीदों और अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा युद्धविराम के संकेतों के बीच अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में करीब 2% की गिरावट दर्ज की गई है। इस नरमी का असर भारतीय बाजार MCX पर भी दिखा है, जहां विशेषज्ञों का मानना है कि यदि संघर्ष विराम की वार्ता सफल रहती है तो वैश्विक अर्थव्यवस्था और आयात पर निर्भर भारत जैसे देशों को बड़ी राहत मिलेगी। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को जान से मारने की धमकी देने वाले आरोपी शेखर यादव को बिहार और गुजरात पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई कर सानन से गिरफ्तार कर लिया है। बांका का रहने वाला यह आरोपी गुजरात में मजदूरी करता था, जिसे अब ट्रांजिट रिमांड पर बिहार लाकर उसकी मंशा और किसी संभावित साजिश की गहन जांच की जा रही है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद नीतीश कुमार के दिल्ली दौरे से पहले उन्हें सुनहरी बाग में आलीशान टाइप 8 बंगला आवंटित किया गया है और उनकी सुरक्षा के लिए Z-जोड़ श्रेणी के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। CRPF के 58 कमांडो के सुरक्षा घेरे और 24 घंटे की कड़ी निगरानी के बीच उनका ये दौरा आगामी संसद सत्र के लिहाज से राजनीतिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। प्रवर्तन निदेशालय एक्ट ने कोलकाता के रियल एस्टेट समूह मलिंग ग्रुप और उसके प्रवर्तकों के खिलाफ धन शोधन जांच के तहत शुक्रवार को उत्तर 24 परगना सहित कई ठिकानों पर फिर से छापेमारी कर महत्वपूर्ण दस्तावेज जब्त किए हैं। एजेंसी कंपनी पर जाली दस्तावेजों के जरिए जमीन हड़पने और बंगाल के कुछ नेताओं व अधिकारियों के साथ संदिग्ध वित्तीय संबंधों के आरोपों की गहनता से जांच कर रही है। ये थी आज की बड़ी खबरें। अगर आप ऐसे ही अपडेट्स पाना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पेज को लाइक करें और इस वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में। तब तक के लिए जोहार और नमस्ते। कैसी लगी आपको हमारी ये खबर, ये हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर से बताएं और ऐसे ही नवीनतम ताज़ा अपडेट्स, खास खबरों से रूबरू बने रहने के लिए बने रहें हमारे संग। कैमरा के पीछे से मेरा सहयोग कर रहे अजय महतो, आनंद चौहान के साथ मैं यजत पिंटू रांची।